क्यों बढ़ रही है चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में। दरअसल आपको बता दूं कि चिराग पासवान माथे पर तिलक लगाए, हाथों में कलावा बांधे और स्पष्ट रूप से बात करने वाले एक ऐसे युवा नेता हैं जिनकी लोकप्रियता बिहार में बहुत बढ़ रही है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों ने बिहार में अब तक लालू प्रसाद की राजनीति देख ली और उनकी भ्रष्टाचार भी देख लिया। लोगों ने नीतीश कुमार की भी राजनीति देख ली और उनके करने का कार्य क्षमता भी देख लिया। लेकिन अब बिहार के युवा, बिहार के लोग एक नई सोच और एक नए युवा चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसके तहत एक ही नाम सबसे आगे आ रहा है और वो है चिराग पासवान। आपको बता दूं कि चिराग पासवान श्री रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं और इनकी जन शक्ति पार्टी जो है वो खुद की पार्टी है। और चिराग पासवान स्पष्ट रूप से बात करने वाले एक ऐसे युवा हैं जो डायरेक्ट बात करते हैं आम जनता से, आम युवाओं से, उनके रोजगार की और भारत की और बिहार की। साथ ही साथ आपको बता दूं दोस्त कि चिराग पासवान की लोकप्रियता बढ़ाने के और उनके बढ़ने के कारण कुछ मुख्य कारण हैं। उनका पहला मुख्य कारण है, सबसे बड़ा, वो ये कि वो एक साफ दिल के व्यक्ति हैं और साथ ही साथ वो ये चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यानी कि उनका साफ कहना है कि बिहारी सबसे आगे होने चाहिए और बिहार सबसे आगे होना चाहिए। इनकी ये बात लोगों के दिलों में एक नई जगह बनाती है। साथ ही वो बिहार के लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, वो सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं ताकि वो बिहार के लोगों के साथ, नए युवाओं के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ सके, उनसे बात कर सके, उनकी परेशानियों को समझ सके। चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी गलत का साथ नहीं देते। अभी आपने कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो सुना होगा जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा, जहां पर वो खुद आज जो है उसी पार्टी के एक नेता है, लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने से कतई नहीं डरे। उन्होंने साफ कहा कि अभी जो भ्रष्टाचार, जिस प्रकार की जो है गुंडागर्दी बिहार में हो रही है, उसके पीछे उनकी सरकार का भी हाथ है। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे उनको नुकसान होगा या फायदा होगा, लेकिन उन्होंने सत्य का साथ दिया और इसी के कारण चिराग पासवान अपनी छवि को बरकरार बना रहे हैं। और बिहार का युवा, बिहार के लोग सब यही चाहते हैं कि जो अगला मुख्यमंत्री हो बिहार के अंदर वो चिराग पासवान ही हो। ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं भी एक बिहार से हूं और साथ ही साथ बिहार के प्रति अपनी जो भावना है वो रखता हूं। मैं भी चाहता हूं, अभी तो फिलहाल मैं दिल्ली में रहता हूं आपको बता दूं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मेरा बिहार तरक्की करे, आगे बढ़े, इन ऊंचाइयों तक आगे बढ़े कि हम भी कह सकें कि हम बिहारी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि वो जब उनकी सरकार मजबूत होगी या जब वो बिहार की वजह से, बिहार वासियों की वजह से इस पद पर आएंगे, अगर वो आए तो, नहीं आए तब भी वो कहते हैं कि मैं बिहार के लिए जिंदा हूं और बिहार के लिए ही मरूंगा। बिहारियों के लिए हमेशा उनके दिल में जगह है और बिहारियों के दिल में उनकी जगह है। इसी कारण जो है चिराग पासवान दिन ब दिन हर बिहारी के दिल में बसते चले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही दोस्तों, वो जो भी कहते हैं स्पष्ट कहते हैं, साफ कहते हैं, खुला कहते हैं। उन पे कोई भी भ्रष्टाचार का अभी तक आरोप नहीं लगा। वो बिहार को तरक्की की ओर देखना चाहते हैं, बिहार को एक नए रंग में देखना चाहते हैं, एक नए उभरते हुए बिहार में देखना चाहते हैं और इसी कारण उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। भगवान करे कि उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ जाए कि शायद के मुख्यमंत्री के रूप में हम चिराग पासवान जी को देखें और साथ ही साथ देखें कि किस प्रकार हमारा बिहार आगे तरक्की कर रहा है।
इतना ही नहीं दोस्तों, चिराग पासवान हर किसी का सम्मान भी करते हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री का भी सम्मान करते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री का भी सम्मान करते हैं, वो अपने कलीग का भी सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि जो उनके अपोजिशन पार्टी में लोग हैं वो उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन वो सोच और विचारधारा केवल और केवल आम जनता की, बिहार वासियों की रखते हैं और अपने दिल की रखते हैं। एक तो वो साफ इंसान है, साफ अच्छे विचार के हैं, इसीलिए बिहार में उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बात थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि चिराग पासवान आपके हिसाब से कैसे हैं और आपको कितने पसंद हैं, उनकी सोच में आपको क्या नज़र आता है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं दोस्तों कि चिराग पासवान जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो देश के लिए मेहनत कर रहे हैं, बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, याद रखिएगा आज नहीं तो कल बिहार निखरेगा ही निखरेगा, और ऐसा निखरेगा कि बिहार फिर विश्व बिहार कहलाएगा। जिस प्रकार बिहार से नालंदा सिटी से, नालंदा शहर में जो विश्वविद्यालय है वो विश्व प्रख्यात था, इसी प्रकार बिहार भी विश्व प्रख्यात होगा और लोग गर्व से कहेंगे कि हाँ वो बिहारी है। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं कि चिराग पासवान बिहार को हर तरह से तरक्की में देखना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बिहार को पढ़ाई के मामले में भी टॉप देखना चाहते हैं। वो ऐसी सुविधाएं बिहार के लोगों को देना चाहते हैं जिससे बिहार के लोगों को सुविधा हो, जैसे कि उन्हें अच्छा कारोबार मिले। जो लोग, हम जैसे लोग जो दिल्ली में रहते हैं, वो दोबारा बिहार में जाए, उनकी भी सोच ऐसी है कि बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं। उनकी एक वीडियो और देखी होगी आपने कि उन्होंने कहा था कि बिहार के लोग जो इतने इंटेलिजेंट हैं, जो खुद पढ़ाई में सबसे अव्वल हैं, वो क्यों जाएं पढ़ने के लिए कहीं कोटा, किसी शहर दिल्ली, मुंबई, मराठा क्यों जाएं, बेंगलोर काम करने के लिए। क्या नहीं है बिहार में? क्या बिहार के लोग पढ़े लिखे नहीं? क्या बिहार के लोग, आप जहां भी जाएं वहां आपको टॉप लेवल पर एक बिहारी ही मिलेगा। तो बिहार के अंदर ही क्यों ना ऐसा टॉप इंस्टीट्यूट, टॉप कॉलेज, टॉप स्कूल, टॉप इंजीनियरिंग आवास, टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप हॉस्पिटल क्यों ना हो। जब बिहार के ही लोगों को हर जगह आप देख लें, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली, पंजाब, पुणे, कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह जहां आप देखेंगे वहां बिहार के लोग ही आपको मिलेंगे अच्छे तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्थित करते हुए। तो फिर बिहार में क्यों कमी हो? बिहार के लोग क्यों बाहर जाएं? बिहार में ही क्यों ना खुद का कोटा खोला जाए, बिहार में लोग पढ़ने आए। पहले भी लोग बिहार में आते थे पढ़ने के लिए। एक समय था जब बिहार विश्व गुरु था। बिहार से ही सम्राट अशोक आए, बिहार से ही चाणक्य की उत्पत्ति हुई। जब बिहार ही सब कुछ है, जीरो भी बिहार ने ही दिया, तो फिर बिहार पीछे क्यों है? बिहार को पीछे होने का कारण क्या है? तो बिहार को अब आपको, मुझे और हम सब लोगों को, जो लोग बिहार में रहते हैं वो भी और जो बिहार से बाहर रहते हैं वो भी, मिल करके सपोर्ट करना है चिराग पासवान जी को, ताकि बिहार और आगे बढ़े, तरक्की करे। साथ ही साथ उन लोगों को भी जो केवल और केवल बिहार का ही भला चाहते हैं। ऐसी राजनीति, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहें जो केवल और केवल अपने परिवार के लिए जीते हों, अपने परिवार का पेट भरना जानते हो और देश को लूटना जानते हो। आप जानते ही होंगे कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिहार का पैसा लूट करके बिहार के लोगों को गरीब का गरीब छोड़ दिया, लेकिन उनके आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा। आज आप खुद सोचिए कि बिहार में कितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, कितने गांवों में सरकारी सुविधाएं चल रही हैं, बिहार में कितने जगहों पर सरकारी बसें चल रही हैं, बिहार में आज भी बाढ़ का क्या हाल है, बिहार में आज भी कोई सुविधा क्यों नहीं है, पढ़ाई के मामले में कोई सरकारी स्कूल क्यों नहीं है।